हेलो, हाय, नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और सब बढ़िया चल रहा होगा। आज की लाइव प्रैक्टिस क्लास में स्वागत है आप सभी का और ये आखिरी प्रैक्टिस क्लास है ज्योमेट्री की, जिसके अंदर हम प्रैक्टिस करेंगे और मज़ा बांधेंगे। आप बताइए क्या चल रहा है? चलो भाई, शुरू करते हैं। आज ज्योमेट्री की चौथी लाइव प्रैक्टिस क्लास है। ज्योमेट्री की चौथी लाइव प्रैक्टिस क्लास है। अब इससे ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज्योमेट्री में ज़रूरत नहीं है। कुछ आसान आसान से और न्यू से सवाल हैं जो पूछ रहा हूँ। जैसे पहला सवाल है, एक समलंब चतुर्भुज एबीसीडी में भुजा एडी बीसी के समानांतर है। एंगल बीएडी बराबर 90 डिग्री है। बीसी बराबर 3 है। एक बार तुषार को बुलाना। एडी बराबर 8 है। इस समलंब चतुर्भुज का परिमाप 36 है। बड़ा ही प्यारा सवाल है, आप ध्यान से देखेंगे। बीएडी 90 है, ठीक है भाई। बीएडी 90 है, कुछ इस तरीके से बना लेते हैं। अब क्या होता है ना कि जैसे ऐसा ही देखा हमने तो सीधे याद होता है तो तुरंत बन जाता है चित्र, ठीक है। ए बी सी डी में बी ए डी 90 है। ए बी सी और डी। बी सी कितनी है? 3। ए डी कितनी है? 8, ठीक है। और परिमाप दे रखा है 36। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो बाकी की दो भुजाएं बच गई, ए बी, ये 90 डिग्री है भाई। मैं ये कह सकता हूँ जो बाकी की दो भुजाएं बच गई, ए बी प्लस सी डी, वो 25 बच गई 25। अब आप समझना, अगर ये 25 बच गई है, ठीक है, 25 बच गई है, ठीक है दोस्त, ये 25 बच गई है। तो मैं एक चीज पूछ रहा था आपसे छोटी सी, कि अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगी, और ये पूरी 8 है तो ये बची हुई 5 होगी। तो जितनी भुजा ये है उतनी ही ये होगी। यानी अगर ये 5 है और इन दोनों का सम 25 दे रखा है, तो मैं जानता हूं कि ऐसा 12 5 के ट्रिपलेट में हो सकता है। बोलो, हो सकता है या नहीं? नहीं तो पाइथागोरस लगानी पड़ेगी, कोई चारा नहीं है अगर आप ट्रिपलेट नहीं पकड़ पाए तो, क्योंकि इन दोनों का सम 25 है। तो मैंने कहा 5 12 13 का ट्रिपलेट होगा। अब इन्होंने हमसे क्या पूछा है? इसका क्षेत्रफल पूछा है, एरिया। एरिया मैं जानता हूं, एरिया बराबर होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स 8 + 3 इंटू हाइट कितनी है? 12। तो 2 6 के 12, 66 उत्तर आ गया। इसमें हम ऑप्शन से भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि सम ऑफ पैरेलल साइड्स 11 आ रहा था और सारे ही 11 के मल्टीपल थे। सारे ही 11 के मल्टीपल थे। बोलो भाई।
अगला सवाल देखो दोस्त, ये कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की प्रत्येक भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। मान लीजिए बीसी पर स्थित एक बिंदु डी इस प्रकार है कि त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल त्रिभुज एबीडी के क्षेत्रफल का आधा है, तो एडी की लंबाई क्या होगी। बहुत प्यारे प्यारे से सवाल हैं, छोटे छोटे से सवाल हैं। आप ये मत समझना कि मैं बड़े सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, छोटे छोटे से सवाल पूछ रहा हूँ। एक लड़का कह रहा है सर आपकी टी शर्ट अच्छी लग रही है। जी मुझे भी अच्छी लग रही है टी शर्ट। एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की प्रत्येक भुजा 3 सेंटीमीटर है भाई, ठीक है, प्रत्येक भुजा 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, ए बी सी, ए बी सी की भुजा 3 सेंटीमीटर है। मान लीजिए बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है, डी बीसी पर स्थित एक बिंदु इस प्रकार है कि ए डी सी का क्षेत्रफल ए बी डी के क्षेत्रफल का आधा है। थोड़ा सा गलत बन गया नहीं चित्र, ऐसा बना ले तो ज्यादा अच्छा। ए डी सी का क्षेत्रफल ए बी डी के क्षेत्रफल का आधा है, यानी अगर ये 2 है एरिया तो ये एरिया 1 है। यही कह रहा है भाई, 2:1 में बांट रहा है एरिया को। अगर ये 2:1 में बांट रहा है तो एडी की लंबाई हमसे पूछी जा रही है क्या होगी। मैं ये कह रहा हूं अगर मैं यहां से हाइट सीधे खींच दूं परपेंडिकुलर यहां से, तो आपको पता है कि ये 2 पार्ट में बांटेगा। अब मैंने कहा इसकी हाइट कैसे निकलेगी, तो आपने कहा हाइट बहुत आसानी से निकल आएगी। मुझे नहीं लगता कि एरिया का भी कोई फर्क पड़ेगा इस पे, खास पड़ सकता है थोड़ा बहुत। तो चलो हम तो ये कह सकते हैं कि भाई ये दूरी 1 होगी, क्योंकि एरिया भी उसी अनुपात में होगा जिस अनुपात में भुजा, ये दूरी 1 होगी। और पूरी यहां से यहां तक कितनी होगी 2, और यहां से यहां तक 1.5 होगी, तो ये 0.5 होगी। 0.5 हाइट कितनी होगी, तो आपने कहा √3/2 ए, ये हाइट होगी। अब एडी निकालनी है, तो एडी का स्क्वायर बराबर होगा 3 × 9 = 27/4 प्लस 0.5 का स्क्वायर 0.25, 4 से इसको भाग लगाऊंगा तो 6.75, तो ये कितना आ गया 7, तो एडी आ गया √7, एडी आ गया √7। बोलो किसी को डाउट है तो। सुजल कुमार आप चले जाओ प्रथम में, किसी ने मना थोड़ी करा है सुजल, ये बहुत गलत बात है। मैं आप बताइए खुद ही कि मैं यहाँ कोई बैच ट्रांसफर करने के लिए बैठा हूँ। बताओ आप कि मेरा काम है बैच ट्रांसफर करना, मुझे क्या पता कौन सा बैच, कैसा बैच, किसका बैच, ऐसा बैच वैसा बैच। आप सवाल करो मेरी क्लास में बस। सवाल कह रहा है कि suppose the length of each side of a regular hexagon ABCDEF is 2 सेंटीमीटर if T is the midpoint of CD। बड़ा ही प्यारा सवाल है। देखिए हमने क्या किया, इसमें आते हैं और फिगर नहीं, ABCD एक नियमित षटभुज है जिसकी भुजा 2 सेंटीमीटर है। A B C D E F। आपसे कह रहा है CD का मध्य बिंदु T है, CD का ये मध्य बिंदु T है। आपसे पूछ क्या रहा है सवाल में, आपसे कह रहा है 80 बताओ क्या होगी 80, ये निकालना है हमें 80।
मध्य बिंदु है, मैं आपको बता दूं कि जितनी भी रेगुलर फिगर हैं, चाहे वो आइसोसेल्स हो गया या फिर आपका जिसमें दो भुजाएं बराबर हैं, तो जब भी आप मिड पॉइंट से मिलाते हो तो परपेंडिकुलर होगा, कॉमन सेंस है, उसमें कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। अब जैसे मुझे पता है दोस्त, एक्शन ही नहीं लेते आप लोग। देखो भाई, ये दो है, ये दो है और ये एक है। कितने लोग जानते हैं ये वाला डायगोनल क्या होगा? तो आप कहेंगे जी ये वाला डायगोनल होता है 2√3। अगर ये 2√3 है और ये एक है तो पाइथागोरस लगा दें तो कितना होगा? अंडर रूट के अंदर 2 दूनी 4 तिया 12 माइनस 1 बराबर अंडर रूट 11 आ रहा है। 4 तिया 12 माइनस 1 11 आ रहा है इस सवाल का उत्तर। 80 की लंबाई 7 तो इसमें ऑप्शन में भी नहीं। ओ हमने गलत कर दिया, फिर ये हमने परपेंडिकुलर गलत कर दिया मुझे लग रहा है, क्योंकि परपेंडिकुलर तो ये होगा यार, ये पर 90 होगा, ये 90 कैसे होगा? ये 120 है, इसका मतलब ओ इसको इससे मिलाते तब परपेंडिकुलर बनता। शिट, ये 30 तो ये 90, तो ये 2√3, ये 1 तो ये अंडर रूट 12 प्लस 1 बराबर √13 आ गया। गलत बोल दिया, करेक्ट कर लो। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल बहुत प्यारा है, जो बच्चा इस सवाल का उत्तर बताएगा, और ये CDS 2024 में पूछा गया था, बहुत अच्छा सवाल है। करा किसी ने ये सवाल? ये कह रहा है कि MA और MC का अनुपात 2:3 है। ये जो अनुपात है ये 2 के और 3 के है। कोरिया का बच्चा जानता है कि अगर ये 3 के है तो ये वाला भी 3 के होगा, और अगर ये वाला 2 के है तो ये वाला भी 2 के होगा। ये तो कोरिया का बच्चा भी जानता है। अब मैंने कहा अगर मैं इसको इससे मिला दूं तो आप ये कह सकते हैं कि ये 2 है, ये 2, तो ये भी 2 होगी, ये भी 2, और ये 3 के। अब जो इंटेलिजेंट बच्चे होंगे, जैसे AB प्लस BC पूछ रहा है, तो ये आ गया जी 5 के प्लस 4, यानी 5 का मल्टीपल और 4 और आएगा, तो 5 का मल्टीपल और 4 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो मैं D उत्तर बता सकता हूँ। D उत्तर बता सकता हूँ। आवाज आ रही है मैडम? देखना एक बार, चेक करना आवाज आ रही है। आवाज, हाँ ठीक है।
अच्छा, अगर मुझसे सवाल नहीं हो रहा था तो मैं पाइथागोरस लगाता, और पाइथागोरस नहीं लगा पा रहा था तो मैं ये देख पा रहा था कि एक भुजा है 2k+1, एक भुजा है 3k+2 और एक भुजा है 5k। तो मैंने 5k में जो ट्रिपलेट है वो 5 दूनी 10 का बनता है, 10 6 8। तो आपने कहा k का मान 2 रखने पे ये 6 आ रहा है, ये 8 आ रहा है, यानी बात सही है। बात अगर सही है तो k 2 है, और k 2 है तो ये 14 है। ये आप पाइथागोरस लगा के भी निकाल सकते थे। ये सवाल देखो भाई, टू सर्किल्स टचिंग ईच अदर with center O1 and O2 are inscribed in a rectangle of side 9 centimeter and 8 centimeter as shown in the figure। ठीक है, बहुत अलग सवाल है, CDS 2024 में है। ये कह रहा है कि O1 जो है उसकी रेडियस 9 है और O2 की रेडियस 8 है, भुजाओं वाले एक आयत के अंतर्गत है, जैसा कि नीचे दी गई आकृति में दिखाया गया है। आपसे थीटा पूछ रहा है कि थीटा क्या होगा, ये बताना है। क्या है इसका 30 से 45 थीटा? देखो भाई, बहुत ध्यान से समझना, ये दूरी कितनी है? 4 है, लिखा हुआ है कहीं? अच्छा, 8 लिखा है, ये दूरी 8 है, तो इसकी रेडियस 4 4 और ये 4 है। ठीक है, ये भी 4 है, ये रेडियस मैंने r मान ली, मान सकता हूँ? आपने कहा ठीक है मान लो। मैंने कहा ये दूरी, तो आपने कहा कि ये दूरी पूरी 5 होगी, होगी या नहीं? ये दूरी यहाँ से यहाँ तक 5 होगी, क्योंकि ये 4 है, टोटल 9 दे रखा है, तो ये 5 माइनस r होगी, और ये चूंकि r है तो ये 4 माइनस r होगी। अब आप ये कह सकते हो कि पाइथागोरस से 4 प्लस r, 4 माइनस r और 5 माइनस r, यानी कि मैं समझ गया कि यार ये तो 3 4 5 पे एक ट्रिपलेट है, जो कि ये 5 है, मैं पाइथागोरस से भी निकाल सकता हूँ, ये 4 और ये 3 है। आपसे इस एंगल थीटा की बात कर रहा है, तो मैं देख रहा हूँ कि टेन थीटा जो है वो 4/3 आ रहा है, यानी 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा है तो थीटा 45 से बड़ा है, थोड़ा सा, क्योंकि 10 45 1 होता है, बात खत्म। स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी की नेक्स्ट क्लास ही होगी, यानी परसों प्रोबेबिलिटी की क्लास होगी, आप चिंता ना करें, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। 10 मैं ये कह रहा हूं, ध्यान से समझना कि 10 भुजाओं वाले एक बहुभुज के शीर्षों का उपयोग करके कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? तो 10 में से कोई 3 वर्टेक्स अगर सेलेक्ट कर लो तो ट्राइंगल बन जाएंगे। 10C3, 10C3 को कैसे खोलते हैं? 10 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 3 7 फैक्टोरियल। आपने कहा इसको ऐसे लिखेंगे 10 गुणा 9 गुणा 8 और 7 फैक्टोरियल कट जाएगा, बचा हुआ 7 फैक्टोरियल कट जाएगा, 3 फैक्टोरियल बचेगा, 3 गुणा 2 गुणा 1, 3 दूनी 6, तो 3 तिया 9 और 2 चौक 8, 4 तिया 12 दाई 120। बोलो भाई, किसी को डाउट है तो बता दो। आगे बढ़े। 7 से 8 मॉक्स भी लगवा देता हूँ, मॉक्स की क्लास भी लगा देता हूँ, चिंता ना करें बिल्कुल। ये सवाल देखेंगे, एक आयत के दो विपरीत भुजाओं को स्पर्श करने वाले सबसे छोटे वृत्त 60 वर्ग इकाई के क्षेत्रफल वाले आयत से काटकर निकाला जाता है? यदि इस वृत्त का क्षेत्रफल आयत में छोड़े गए क्षेत्रफल का 3/2 गुना एक आयत के द स्मॉलेस्ट पॉसिबल सर्कल टचिंग टू अपोजिट साइड ऑफ ए सर्कल इज कट आउट फ्रॉम ए रेक्टेंगल ऑफ टाइम्स एरिया इतने। अजीबोगरीब बात कर रहा है। देखो मैं ये कह रहा हूँ, सर्किल कहाँ से निकाला गया है जी? ये ऐसे ही हो सकता है भाई, सही है, ठीक है। आप कह रहे हो कि जी पूरे का एरिया इस वृत्त का क्षेत्रफल आयत में छोड़े गए क्षेत्रफल का 3/2 गुना है, यानी अगर ये 2 है तो इसका 3 है एरिया, और टोटल हो गया 5। 5 की वैल्यू 60 है, 1 की 12, 3 की कितनी होगी 36, और 36 की वैल्यू पाई आर स्क्वायर के बराबर है, पाई आर स्क्वायर के बराबर है। तो कोरिया का बच्चा बोला जी आर यहाँ से आ रहा है 6/√पाई आर। आर का मतलब क्या है? ये दूरी आर है, और हमें तो ये छोटी भुजा बतानी है, ए जो खुद 2r के बराबर है, तो ये कितनी हो जाएगी 12/√पाई। अच्छा सवाल था ये अच्छा सवाल था। आज के सवाल थोड़े आसान हैं, आप देख रहे हो कि मैं भी जबरदस्त तरीके से तोड़ दे रहा हूँ उन्हें, कुछ है नहीं खास आज के सवालों में। जैसे कल के सवाल थे तो कल के सवालों ने तो मोटिवेशन छोड़िए, जान सी ले ली थी यार। किस टॉपिक के? चित्र ओ में ओ डैश क्रमशः बड़े और छोटे वृत्त के केंद्र हैं, और छोटा वृत्त वर्ग एबीसीडी की भुजा एडी के मध्य बिंदु पर स्पर्श करता है। छोटा वृत्त भुजा बड़े वृत्त की त्रिज्या 15 है और वर्ग एबीसीडी की भुजा 18 है, तो छोटे वृत्त की त्रिज्या बताओ क्या होगी?
छोटे वृत्त की त्रिज्या बताओ क्या होगी भाई। वाह, इसको इससे मिला लें, ये बड़े वृत्त की त्रिज्या है। दे रखी है क्या सवाल में बड़े वृत्त की त्रिज्या? ये बड़े वृत्त की त्रिज्या है, बोलो भाई। ये भी बड़े वृत्त की त्रिज्या है और ये भी बड़े वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है। तो मैं समझ गया, बड़े वृत्त की त्रिज्या इन्होंने दे रखी है 15, ये 15। इन्होंने एक और बात, वर्ग एबीसीडी की भुजा कितनी है? 18, तो ये 9 होगी। तो ये 9 और 15, ये 12 हो जाएगी भाई, यहां से यहां तक की दूरी। ये 12 हो जाएगी यहां से यहां तक की दूरी, ठीक है। अब हमसे पूछ क्या रहा है सवाल में? छोटे की दूरी। अब आप समझना एक चीज बहुत ध्यान से। आप ये कह सकते हो कि भाई ये 12 है और ये पूरी आप कह रहे हो 18 है। 18 है या नहीं? वर्ग की जो भुजा है वो कितनी है? 18। 18 में 12 ये है, तो ये दूरी 6 होगी, ये 6 होगी दूरी। अच्छा, आप ये भी कह रहे हो कि यहां से यहां तक, अगर ये 6 यहां से यहां तक 15 है, तो ये 9 होगी यहां से यहां तक। और 9 अगर डायमीटर है तो रेडियस 9/2 4.5 होगी। सवाल सिर्फ सोचने का था, कुछ था ही नहीं सवाल में। सवाल सिर्फ सोचने का था, कुछ था ही नहीं सवाल में। बोलो भाई, कोई डाउट है तो बताओ। टीवी ठीक है सार्थक भाई। देखो भाई, नीचे दिए गए समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर ए सी है, डीई पैरेलल है बीसी के, ए डी एफ बराबर 30 डिग्री है, कोण डी एफ ई बराबर 70 डिग्री है। यदि डी एफ बराबर 4 है तो डीई की लंबाई ज्ञात करें, क्या होगी? देखो, दिए गए समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर ए सी है, डीई पैरेलल है बीसी के, कोण एडीएफ 30 डिग्री है और कोण डीएफ 70, डीएफ 4, तो डीई की लंबाई। कौन कौन सी भुजा पैरेलल है भाई? समद्विबाहु है पहले तो मैं ये कह रहा हूँ समद्विबाहु है। अगर ये 70 है, ये 30 है, तो ये 40 होगा। ये 40 तो 140 बच गए, ये भी 70 हो गया भाई। अब ये 70 है तो पैरेलल है, तो ये भी 70 हो गया, ये 70, तो ये दोनों भुजाएं बराबर हो गई, तो डी खुद डी एफ के बराबर आ गया, यानी कि 4 सेंटीमीटर हो गया। ये उत्तर। क्या इस सवाल में कुछ मुश्किल था? जी सार्थक। अरे कोसाइन क्यों लगेगा सागर झा, छोटे छोटे सवाल कह रहा हूं, आज के आसान सवाल पूछ रहा हूं। आज मुश्किल है ही नहीं कुछ। विशाल सिंह का देखना क्यों नहीं हुआ अभी तक?
दिए गए चित्र में AD बराबर AE बराबर 4 सेंटीमीटर, AD बराबर AE बराबर 4 सेंटीमीटर, BD बराबर CE बराबर 2 सेंटीमीटर, ADE बराबर 60, ये 60 डिग्री है भाई। तो AB की लंबाई बताओ। कोरिया का बच्चा बता सकता है, ये 60 है, ये 60, तो यानी कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। ये भी 4 होगा। हमसे AB की लंबाई पूछ रहा है, AB की लंबाई। तो मैं कह रहा हूँ ये ना भी निकालें तो वैसे अगर मैं ये 120 मान लूँ और इसको x मान लूँ तो कह सकता हूँ x स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर, जानता हूँ ना, कॉस लगाता हूँ 120 पे, प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 गुणा 2, तो 4 चौक 16, 4 20, 8 28, तो x 2√7 आ गया। कुछ और सोचने की जरूरत ही नहीं है इसमें। नंबर ले लिया विशाल का। जी सत्यम, आज बहुत आसान सवाल है सत्तू। आगे बढ़ते हैं। प्रदीप का मैसेज देख लिया आपने? मान लीजिए C एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 5 मीटर है और केंद्र O पर स्थित है। मान लीजिए PQC की एक जीवा है जो बिंदु A और B से होकर गुजरती है, जहां A O के 4 मीटर उत्तर में और B O के 3 मीटर पूर्व में। वाह। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 5 मीटर है। मान लीजिए ये उसका सेंटर है, ये उसका सेंटर है। तो आप ये कह रहे हैं कि एक जीवा है ऐसे, ठीक है। इन्होंने खुद बोला हुआ है कि जी इसकी दूरी ये इसके नॉर्थ में, इसीलिए मैंने ए को यहां पे माना है, नॉर्थ में 4 मीटर दूरी पे है। ये इसके साउथ में ये कितनी 3 मीटर की दूरी पर है, ठीक है भाई। आपको पता है नॉर्थ और साउथ के बीच में जो कोण बनता है वो 90 का बनता है, तो ये 5 आ गया। हमसे लेकिन क्या पूछ रहा है, इस पूरी जीवा की लंबाई पूछ रहा है गुरु। हमसे इस पूरी जीवा की लंबाई पूछ रहा है, यहां से यहां तक, ठीक है। अब हम ये कैसे निकालें, तो आपने कहा कि जी अगर मैं इसको यहां से परपेंडिकुलर डालूं तो बाइसेक्ट करेगा, बाइसेक्ट करेगा, तो मैं कह सकता हूं कि ये 2.5 होगा। लिखने की जरूरत भी नहीं है। और क्या क्या दे रखा है सवाल में, और रेडियस भी दे रखी है, तो मैंने कहा रेडियस ऐसे बना लेता हूं, ये 5 है और ये आप कह रहे हो कि जी ये 3 है, ये 5 ये 4, तो ये कितना हो गया, ये हमें निकालना पड़ेगा परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे, तो आप कहेंगे जी ये तो आपने राइट एंगल ट्राइंगल में सिखाया था, 3 गुणा 4/5, 2.4 आ गया। अरे भाई ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ये 3 है, ये 4, ये 5, तो परपेंडिकुलर तो निकाल सकता हूँ 2.4। अब अगर ये 2.4 आ गया तो मैं निकाल रहा हूँ अब XY, मान लो इसको। XY बराबर क्या होगा, तो आपने कहा XY होगा जी अंडर रूट में 5 का स्क्वायर माइनस 2.4 का स्क्वायर, लगभग में ही आएगा। यानी 25 में से आप कितना घटा रहे हो, 5.76। 6 घटाया अगर मैंने 25 में से तो कितना बचेगा, 19.24 आ रहा है। 19.24 का मतलब लगभग 4 से बड़ा, 4.4 के आसपास में मान लो, क्योंकि उत्तर तो 4 पॉइंट समथिंग ही आएगा। और हमें पता है कि जीवा डबल होगी इसका, इसका डबल जीवा होगी, तो उत्तर जो आएगा वो 8 से बड़ा आएगा, वो एक ही ऑप्शन में है। एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़े। लाइव है क्या सर, प्रियंका चौधरी बोल रही है। प्रियंका लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड है।
आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करें। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि डीओ परपेंडिकुलर है एसी पर, EN परपेंडिकुलर है एसी पर, DO परपेंडिकुलर है एसी पर। ये 90 है भाई, और ये भी 90 है। आकाश, करता हूं आपका इजाद भी। देखो भाई, आज के सारे सवाल ये आसान है ना दोस्त। वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 4। वृत्त की त्रिज्या 4 और 6 है। ये 6, ये 6, ये 4, ये 4। पूछा क्या सवाल में? अब देखो, मैं ये कह रहा था, आपको नहीं लगता कि 90 बनेगा जब ये दोनों बराबर हैं और ये 90 है ऑलरेडी, तो ये 45 45 के बनेंगे, ये भी 45 का बनेगा, और ऑलरेडी 90 तो दे ही रखा है। तो मैं बस ये कह रहा था कि अगर ये 4 है और ये 6 है, तो हमें पता चल गया ये इसका कर्ण पता चल गया, AC 20 आ रहा है। तो एरिया क्या होता है? हाफ AC स्क्वायर। कर्ण अगर निकालना हो तो खाली AC स्क्वायर। देखो, अरे भाई, अगर ये A है और ये A है तो ये A√2 होता है नहीं, तो एरिया होता है हाफ A स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ रहा है? 2A स्क्वायर। तो हाफ A निकालना है तो 1/4 करना पड़ेगा। तो 1/4 ऑफ कर्ण का स्क्वायर 20 का स्क्वायर बराबर 100। ये आंसर आ गया। अच्छा सवाल था सर। प्रोबेबिलिटी के इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन करा दीजिए प्लीज। जी जी जी, बिल्कुल कराता हूं, आप चिंता ना करें। ये सवाल देखिए दोस्त, क्या आ रहा है उत्तर। देखिए, कह रहा है कि AD बराबर AG, AD बराबर AG, ठीक है, बराबर GC, GC भी बराबर है, ठीक है। AD बराबर AG बराबर GC, परपेंडिकुलर है। मैं ये कह रहा था कि जैसे ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ध्यान से सुनना, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल में आप कह रहे हो कि AG जो है वो बराबर है GC के, यानी कि G मिड पॉइंट है, मतलब कि इस ट्राइंगल का सरकम सेंटर है। तो मैं जानता हूं कि ये बराबर होगा फिर इसके भी, DG के भी, DG के भी बराबर होगा। आपने कहा ये AD के भी बराबर है, तो ये सब बराबर आ गए। कौन कौन से? ये बराबर आया इसके, इसके और इसके, ठीक है। अब पूछा गया सवाल में, यानी ये C है तो ये भी C आ गया। ये कह सकता हूं मैं कि ये C है तो ये भी C आ गया, C आ गया। अब आपने एक और चीज क्या कह दीजिए हमसे, FD बराबर FG। FD कहाँ है? FD बराबर FG, इसका कोई लॉजिक है? FD बराबर FG, तो मैं ये कह सकता हूँ, इसका मतलब है कि आप ये कह रहे हो कि F अगर मिड पॉइंट है तो फिर ये जो लाइन आपने खींची है ये परपेंडिकुलर होगी इस पे, ये इस पे परपेंडिकुलर होगी हर हाल में, ठीक है। ये अगर इस पे परपेंडिकुलर होगी, B की वैल्यू तो 90 हो गई सीधे सीधे, B तो 90 आ गया, ये बात है।
ए ऑलरेडी 45 है, ये 90 है, तो ये 45 है, ये 45 है। अब आपको ये भी पता है कि ये सी है और ये सी है, दो सी है, और ये एंगल पता है कि हमें ये बता सकता है कोई बच्चा? ये चलो ये नहीं भी बता पा रहा कोई बच्चा, तो हम ये तो कह ही सकते हैं कि यार ये सी तो ये 2C होगा, होगा या नहीं होगा 2C? ये 2C तो ये भी 2C होगा या नहीं? तो मैं ये कह रहा हूँ यहाँ से कि 3C 90 है कि नहीं, तो C कितना होगा? 30। देखिए करते चलो तो रास्ता अपने आप मिल जाता है, कोहरे की तरह। पता नहीं होता हमें कि कहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा रास्ता, लेकिन जैसे कोहरे में थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो दिखने लगता है, वैसे ही गणित में भी है। अच्छा सवाल था, हमने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया इसमें। एक प्रॉपर्टी हमने लगाई कि अगर किसी भी मिड पॉइंट में राइट एंगल ट्राइंगल को मिलाएंगे तो वो दूरी भी बराबर होगी, कैपिटल आर होगी। आगे बढ़ते हैं, अच्छा सवाल था ये। इससे अगला सवाल है जी, दी गई आकृति में एबीसी में बी समकोण है, ए बी 28 है, ए बी 28 है, बी सी 21 है। मुझे बड़ा बार बार डर लग जा रहा है कि कल जैसा सवाल तो नहीं आ गया कोई। कल तो मतलब उस सवाल ने आ नहीं रहा, बट कोई आ नहीं रहा कोई सवाल कल जैसा, बट मैं डर बार बार रहा हूँ। बीसी 21, तो ये 7 3 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35 हो गई है। ई इस प्रकार बीजी पर एक बिंदु है कि ईडी बराबर ई एफ, ईडी बराबर ई एफ, यानी कि इस बिंदु से इस भुजा की दूरी बराबर है। ठीक बात है। एंगल डी बराबर एफ बराबर 90। ठीक है, ईजी की लंबाई पूछ रहा है क्या? जी के बारे में भी कुछ दे रखा है? नहीं, जी के बारे में कुछ नहीं दे रखा है। मुझे लगता है कुछ तो और देना चाहिए था, यही दे देना चाहिए था। ई इन सेंटर है, ये दे देते, या जी सरकम सेंटर है, ये दे देते। सर मॉक टेस्ट कब लगवाओगे? यस भाई, बस लगवाने वाला ही हूँ, मॉक टेस्ट शुरू करने वाला ही हूँ। जी जी रिश्ता मंडे से सब शुरू हो जाएगा। मंडे की तारीख कितनी है एकदम अभी सेट करके शेड्यूल आपको बता दूंगा। हाँ सही तो है सवाल, पर वेरीफाई कर लो। आज तो फिर भी जल्दी खींच दिया हमने सवाल। हम 14 मतलब 14वें सवाल पे हैं। 14वां सवाल है, 15वां सवाल है, 14वां ना। आज सही खींच गए सवाल, मुझे खुशी है कि आज सही खींच गए। अभी तो 1 घंटा नहीं हुआ तब 14 सवाल खींच दिए। मेरे में तो आज इंटरनेट ही नहीं आ रहा है। कुछ भी नहीं दे रखा, कुछ भी नहीं दे रखा। ऐसा सवाल किसी एग्जाम में भी नहीं आया, अगर होता तो दिख जाता।
सर मे यू हैव द लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ सर। थैंक यू यस राठौर भाई। अच्छा एक बात तो हम ये कह सकते हैं भाई, यहाँ पे एक चीज तो छोटी मोटी कह सकते हैं, जैसे कि ये अगर 90 है और ये 90 है और ये दूरी बराबर है, तो ये दूरी भी बराबर, ये दोनों दूरी, ये बराबर होने का मतलब ये भी बराबर, तो ये एंगल बाइसेक्टर है। ये बात तो तय है, ये तो मानते हो कि नहीं? ये एंगल बाइसेक्टर है गुरु, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर से ही तो दूरी बराबर होती है। स्क्वायर है तो एंगल बाइसेक्टर है, कॉमन सी बात है। इससे कुछ मदद मिलेगी या नहीं वो बताओ? मिल जाएगी ना। एंगल बाइसेक्टर की लेंथ तो निकाल ही सकता हूं मैं, तुरंत निकलेगी लेंथ तो। एजी की लेंथ पूछिए, किसकी पूछिए? अरे यार ये तो फर्जी सवाल था भाई, बहुत फर्जी था ना। 7 चौक 28, 7 तिया 21, 4 और 3 में बटेगा, 4 और 3 7 की वैल्यू 35, 1 की 5, 4 की 20। मैं सोच रहा हूँ पता नहीं क्या निकालना पड़ेगा इसमें। अरे कुछ करना ही नहीं था, एरिया वेरिया। अरे भाई अगर ये एंगल बाइसेक्टर ही प्रूव हो गया तो सामने वाली भुजा को 28 और 21 में बांट देगा ना, खेल खत्म। थप्पड़ मारना चाहिए अपने आप को। एक कितना टिरकी सा छुटकू सा सवाल था, 2 पैसे का। वही है कि पेपर में नहीं आते कई बार दिमाग में। सेम है लाइव जब करते हैं तो सवाल तोड़ने का मजा तो लाइव में ही है। देखना सार्थक क्या कह रहा है यार, आप एक बार ना वहां देखा करो, और ये जितने भी है ना एक फीडबैक ग्रुप बना लो। जैसे किसी बच्चे का आए तुरंत उसको फीडबैक ग्रुप में डालो कि वी विल टेक एक्शन। ये आपको छोटी बातें लगती हैं? आगे बढ़ते हैं भाई। ये भी सवाल है कि दी गई आकृति में पी क्यू आर, अब तो एक जैसा सवाल दिख रहा है तो हिम्मत भी बढ़ रही है इस सवाल को करने की, कि ये 88 है, ये 88 है। मतलब हमारे तो बैंड बजाने के लिए सवाल बने हुए हैं, 110 है। तो ये मैं कह सकता हूँ कि ये 11 का 10 गुना है, 11 का 8 गुना है, तो ये 66 होगा पाइथागोरस से। पाइथा से निकाल दिया 66। ठीक है, आप ये मत सोचना कि 66 कैसे आया, पाइथा से आया। ए इस प्रकार है क्यूडी पर कि ए बी बराबर 2AC। बाप रे बाप, हिला दिया सिस्टम इसने। देखना ये कह रहा है कि अगर AC 1 है, समझना, तो ये कितना है 2, ये A तो ये 2, यानी 1/2। अगर ये वाला 2 होता और ये 1/2, तो भी मैं कह देता कि भाई ये एंगल 30 है, ऐसा कुछ है। अब तो दे नहीं रखा कुछ, बी और सी 90। AD की लंबाई पूछ रहा है क्या? AD की लंबाई कोई बात नहीं, मैं ये कह रहा हूँ इस एंगल को मैं अल्फा मान लेता हूँ, इसको बीटा मान लेता हूँ। एंगल बाइसेक्टर तो है नहीं अभी। तो मैं बस एक छोटी सी चीज कह रहा था दोस्त आपसे, कि अगर इस ट्राइंगल में हम एरिया निकालें तो एरिया इक्वेट कर सकते हैं, लेकिन कुछ छोटा सा तरीका बताओ यार। इससे लंबा चौड़ा तो कोई भी कर लेगा, छोटा तरीका क्या होगा? tan बीटा से वो तो मैं देख पा रहा हूँ कि एक k और 2k हो रहा है, मजा नहीं आ रहा बट ऐसे कुछ और सोचते हैं। लाइक मैंने इसको k माना तो ये 2k है, तो आपने कहा ये भी k है तो ये 2k है, तो ये भी निकल ही आएगी कि k√3 आ जाएगी या k√5 आ जाएगी। बट हमसे AD पूछ रहा है क्या हो, AD पूछ रहा है क्या होगी इस बार, एंगल बाइसेक्टर नहीं। सार्थक मैं दिखवा रहा हूं, आप चिंता ना करें। मैं अभी खुद भी देख ले रहा हूं और मैं दिखवा रहा हूं, आप चिंता बिल्कुल भी ना करें सार्थक, आप अपने बच्चे हैं। दिल है कि मानता नहीं, इस दिल पे किसका जोर है, तेरी खिंचा जा रहा जाने ये कैसी डोर है।
आ रहा है किसी बच्चे का उत्तर? यहाँ पे हम यही कह सकते हैं कि टेन अल्फा 2 है, टेन बीटा 1/2 है। फायदा क्या होगा उससे, वो बड़ी बात है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी सवाल को निपटा सकते हैं हम, मजा नहीं आएगा बट 2k, k, 2k। ग्यारह अट्ठे 88, 11 छिक्के 66, 4/3 आएगा थीटा। 4/3 का इस्तेमाल हम कुछ कर पाएंगे या नहीं, वो नहीं समझ। सर डी निकालने के बाद वो ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज निकाल लगा देंगे। कौन से? मजा नहीं आएगा। सवाल के तरीके तो बहुत सारे हो सकते हैं बट हमें बेस्ट तरीका चाहिए। हम एरिया निकाल के भी एडी निकाल सकते हैं, फिर उसमें से k√3 घटाएंगे, बट वो मजा नहीं आएगा दोस्त। आ रहा है किसी बच्चे का सर एंगल डी निकालें तो? एंगल डी निकाल के क्या फायदा होगा? मुझे नहीं लग रहा कि कोई फायदा होगा एंगल डी निकाल के। हो सकता है कि ये सवाल कल के जैसा ही सवाल हो, कुछ परेशान करने वाला। मुझे इनकम्प्लीट लग रहा है ये सवाल। ये इनकम्प्लीट तो नहीं है भाई सवाल। मान लो ये अगर अल्फा बीटा मुझे पता भी है तो इससे फायदा है क्या कुछ? ये कह रहा हूँ कि जैसे लाइक मुझे 10 बीटा पता है कि 2 है, मुझे 10 अल्फा पता है 1 है, ये तो मुझे पता ही है। तो यहाँ से मैं QD निकाल सकता हूँ। कैसे? कि साइन बीटा कितना आ जाएगा यहाँ से, कोई बताएगा? साइन बीटा तो आपने कहा साइन बीटा 2/√5 आ जाएगा। यहाँ से साइन अल्फा कितना आ जाएगा? 1/√5 आ जाएगा। तो मैं एरिया इक्वेट करके, मान ली मैंने एरिया इक्वेट किया दोनों ट्राइंगल का, तो आप कहेंगे कि जी हाफ से हाफ तो पूरे में कट जाएगा। 2 भुजाएं, एक तो 66 इंटू QD और इंटू साइन अल्फा 1/√5। फिर आप कहेंगे कि ऐसे 88 इंटू QD इंटू 2/√5।
और आप बोल देंगे बराबर एरिया होगा 88 गुणा 66, ये बोल देंगे। हाफ मैंने काट दिया पूरे में से, बेस इंटू हाइट, एरिया इक्वल कर दिया हाफ एक्स वाई साइन थीटा से। लेकिन इससे क्या हो रहा है कि क्यूडी निकल रहा है 11 अट्ठे 88, 11 छक्के 66 और 11 अट्ठे 88, 8। तो हमने देखा 6 क्यूडी और 2 क्यूडी 8 क्यूडी बराबर आ गया √5 इंटू 8 इंटू 66। तो आपने कहा 8 से 8 भी कट गया, तो जो क्यूडी आ रहा है वो 66√5 आ रहा है। अब हो सकता है फिर आप कह रहे हो कि जी अगर ये 66 था और ये 66√5 आ गया तो 90 तो है नहीं, क्यूडी आ गया 66√5, तो हम क्यू ए निकाल सकते हैं। यहां से क्यू ए कितना था, k√3, के तो निकलेगा नहीं हमारा, या निकल सकता है किसी तरीके से के? ईडी निकालने के लिए नहीं, हमें तो क्यू ए ही निकाल दें तो ज्यादा सही नहीं है। क्यू ए, हाँ बीडी निकाल सकते हैं, बीडी सॉरी आरडी, बिल्कुल सही बात है, ये निकाल सकते हैं, आरडी निकाल भी सकते हैं, बट कितना कुछ निकालेंगे। जैसे आपने देखा एक चीज कि अगर ये 66 है और ये √5 आ गया, मैं एक ऐसा ट्राइंगल बना रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि ये √5 है, ये डी है, ये आर है, और ये 66 यानी 1 है, और tan अल्फा कितना है, 1 है। tan अल्फा कितना था यहाँ पे, 1/2 था, ठीक है, 1/2 था tan अल्फा। तो tan अल्फा अगर 1/2 था तो cos अल्फा कितना आ रहा है, 2/√5 बराबर होगा 2/√5 किसके बराबर होगा, तो आपने कहा 1 + 5 माइनस RD² बटे 2 गुणा √5। तो आपने कहा √5 से √5 कट गया, 2 दूनी 4, RD² कितना आ गया 4, मतलब 6 में से 4 गया 2, √2 आ गया। √2 मतलब ये 66√2 आ रहा है भाई, ये 66√2 आ रहा है, वो 66√5 आ गया। अब हम और निकालें क्या क्या, मतलब मैं तो ये सोच के हैरान हूँ कितना कुछ निकालें। ये भी 66√2 आ गया, सोचो कितना कुछ निकाल दिया मैंने। लेकिन मुझे एडी चाहिए, एडी, दिक्कत ये फंस रही है, एडी चाहिए मुझे। उसके लिए मुझे चाहिए क्यू ए, मैं क्यू ए क्यों नहीं निकाल पा रहा हूँ, फंस गए एक सवाल में, बदतमीज। क्यू ए क्यों नहीं निकाल पा रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ। के क्यों नहीं निकाल पा रहा हूँ मैं, के, ये बताओ आप तो। लाइन लेंथ कुछ भी नहीं पता है, कुछ भी कर सकता हूँ, सही बात है, क्योंकि ए को तो कहीं भी हम ले जा सकते हैं, वो 2 1 ही रहेगा। अगर ये पीढ़ी पूछते तो भी सही रहता है, इस सवाल में कोई बुराई नहीं थी, पीढ़ी पूछते, मैं समझ गया आपकी बात, ये बात सही है। पता है ये सवाल गलत कैसे मैं साबित करता हूं, एक बात बताओ। अभी हमने पिछला सवाल किया, पिछले सवाल में हमने एक बात बताई, पिछले सवाल में हमने एक बात बताई कि भाई ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, आप ये कह रहे हो कि अगर ये एंगल बाइसेक्टर हो गया, अगर ये एंगल बाइसेक्टर हो गया तो आप चाहें तो यहां से इसकी दूरी मान लो, यहां से इसकी दूरी मान लो, वो बराबर होगी, मैं ये दूरी नहीं निकाल सकता हूँ, यही कह रहे हो, ठीक है। हाँ तो मैं वही कह रहा हूं, अगर मैंने ये यहां से यहां भी कर दिया होता तो भी ये दूरी बराबर आती, बराबर आती। सेम चीज क्या है कि इस वाले में ए को आप थोड़ा पीछे ले लो और पीछे ले लो तो भी ये 2 1 रहेगा। ए आपने फिक्स कैसे किया, ए आपने कैसे फिक्स किया, मुद्दा ये है क्योंकि ए बी और 2AC का आपने अनुपात दिया है, ए बी और 2AC का आपने अनुपात दिया है। अगर आपने एक लाइन इस तरीके की खींच दी तो अब चाहे आप थोड़ा सा ए को भी पीछे करोगे तो भी ये दूरी और ये दूरी 1/2 ही रहेगी, यानी यहाँ पे ए फिक्स नहीं हो सकता। अब ए फिक्स नहीं हो सकता तो फिर एडी कैसे फिक्स हो सकता है, यानी एडी कैन नॉट बी डिटरमाइन होगा इस सवाल में। अगर पीडी पूछता है इस सवाल में, आप चाहो तो करेक्शन करके लिख लो कि अगर इस सवाल में पीडी पूछता, एडी की जगह पीडी पूछता,
तो मैं जरूर बता देता कि जी पीडी होगी 110 माइनस ये कितनी निकाली है मैंने √2 से 66√2, यानी 11 हम कॉमन ले लेते, ब्रैकेट में आ जाता 10 माइनस 6√2। बोलो भाई। तो ये सवाल थोड़ा सा खराब था, आप भी इस पे रिसर्च करिएगा, अगर टाइम मिले तो, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। एक दो आसान से सवाल करते हैं, ये बताओ भाई, ये तो सबने निकाल लिया होगा, एक दो तो आसान सवाल कर लें यार। देखो ये बस मैंने ऐसे रिवीजन के लिए दे दिया था ये सवाल, मैंने कहा एक आध सवाल कभी आसान से रिवीजन हो जाए। तो आपने कहा कि PC 9 है गुरुजी, 9, और PB 12 है, यानी कि ये 3, और PF 8 है। तो DE की लंबाई पूछ रहा था, और भी कुछ दे रखा था नहीं, PF 8। तो मैंने कहा ये 9 और पूरा कितना है 12, तो बराबर होगा 8 गुणा PE। आपने कहा 12 निम्मा 108, तो P बटे 108 का मतलब हो गया 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 13.5 आ गया। PE 13.5 आने का मतलब क्या है, पूछा क्या है सवाल में DE, और भी कुछ दिया हुआ है नहीं, PA दिया हुआ है, तो आपने कहा हाँ 18 दिया हुआ है, PA 18। तो दोबारा अगर लगाना चाहें PA इंटू PB बराबर PC इंटू PD, तो आप कहेंगे कि 18 गुणा 9 और 3 12 बराबर, ये कितना आया है PE 13.5, यानी 27/2 इंटू PD। तो आपने कहा 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 3 चौक 12, PD कितना आ गया 4 दूनी 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 दूनी 16। अगर ये पूरा 16 आ गया, हमसे पूछ रहा है DE, तो 16 में से 13.5 माइनस कर दिया, बचेगा कितना जी 2.5। बी आंसर। आसान सवाल था, इससे ज्यादा सरल कुछ नहीं हो सकता। ये सवाल देखिए बहुत अच्छा सवाल है जी, बहुत अच्छा सवाल है। ये देखना दोस्त, ABC में AB परपेंडिकुलर है BC पर, AB परपेंडिकुलर है BC पर, AB बराबर 14 है, ये 14 बना दिया। BC 48 है, ये 48 बना दिया। AB और BC को व्यास मानकर दो वृत्त बनाए गए, दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा और उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई का अनुपात बताओ क्या होगी। देखिए उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा तो ये होगी, ये उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है जिसको आसानी से निकाला जा सकता है। उसके लिए हमें दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी चाहिए, ये इसका सेंटर है और ये इसका सेंटर है, मिड पॉइंट। तो अगर ये 14 है और ये 48 है, तो पाइथागोरस से ये 50 होगी गुरु, होगी या नहीं होगी, 7 24 50, ये 50 होगी। और आप मिड पॉइंट को मिलाने की बात कर रहे हैं, तो मिड पॉइंट को मिलाने पे सेंटर्स के जो बीच की दूरी होगी वो कितनी आ जाएगी भाई मिड पॉइंट को मिलाने पे। आपने कहा C1 C2 आ जाएगा जी 25, 50 का आधा 25, मिड पॉइंट ही तो मिलाए हैं आपने, मिड पॉइंट मिला रहे हैं दोनों भुजाओं के। तो मैंने कहा कि ये कितनी आएगी, तो आपने कहा अंडर रूट के अंदर C1 C2 का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर माइनस दोनों का माइनस कर देंगे। 48 में से 14 रेडियस कितनी हो जाएगी जी इनकी, 24 माइनस 7, 24 माइनस 7 कितने होते हैं
17 का स्क्वायर। आप ये कह सकते हैं ये आ गया 25 और 17 42 और 25 माइनस 17 8। 16 बाहर 4√21 तो ये आ गई 4√21। 4√21 यानी कि नीचे आएगा √21, तो ये उत्तर नहीं हो सकता, ये उत्तर नहीं हो सकता, इन दोनों में से कोई उत्तर होगा 4√21 वाले में से। अब क्या पूछ रहा है हमसे एक और चीज कि दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई बताओ। मैंने कहा ठीक है निकालते हैं। आपने कहा कि जी इन दोनों को मिला लेंगे, ये इन दोनों को मिला लेंगे। ओहो, इन दोनों को मिला लेंगे, ये हमें निकालनी है उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई। अगर ये ऐसे ना आए समझ में तो आप क्या करना, अलग से कोपचे में आपने 2 वृत्त बनाए। अब ये उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई निकालनी। एक की रेडियस कितनी है, आपने कहा 7। दूसरे की रेडियस कितनी है, आपने कहा 24। दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी कितनी आ रही है जी, 25। तो 25 अगर आ रही है तो मैं ये तो निकाल सकता हूं, आपने कहा अभी तो सिखाया था आपने कि 7 गुणा 24 बटे 25 आधी। और मुझे निकालनी है डबल, तो डबल कितनी हो जाएगी पूरी जीवा, तो आपने कहा 7 गुणा 48 बटे 25। कौड़ी तो पूछे उभयनिष्ठ जीवा। अरे भाई साहब, अरे टेंजेंट भी बोली है मैंने, तो दोनों बातें कही हैं। 4√21। हिंदी कमजोर है, वाह 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 वाह, ये 12 आ गई तो बड़ा गंदा उत्तर आ रहा है, लेकिन 12 सत्ते 84 बटे 25√21 आ रहा है हमारा। तो मैंने गलत तो नहीं किया, 7 गुणा 24 बटे 25 परपेंडिकुलर डाल दिया ना। अगर ये 7 24 25 बन रहा है, 90 निकल रहा है, तो 7 24 25 रे 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 रे। 7 था 24 था तो 25 आ गया। सेंटर्स के बीच की दूरी 25 है और रेडियस 7 है, तो 90 पे काटेगी, कॉमन सेंस है। तो ये आ जाएगा 7 गुणा 24 बटे 25। 2 से और गुणा कर लिया। गलत कैसे आ रहा है उत्तर, किसी का आ रहा है सही उत्तर? 25 भी सही है, 4√21 भी सही। मिस्टेक किया क्या हमने कोई, देखना कोई तो मिस्टेक नहीं की, मुझे नहीं लगता कोई किया मिस्टेक। एक की रेडियस 7, एक की 24, सेंटर के बीच की दूरी 25, तो परपेंडिकुलर कैसे निकलेगा आप ही बताओ। अभी तो बताया बेस इंटू हाइट बटे 25, 7 गुणा 24 बटे 25, डबल कर दिया 7 गुणा 48 बटे 25 का अनुपात पूछ रहा है, यही उत्तर आ रहा है भाई। मुझे लगता है सवाल बनाने वाले ने गलती की है। 12 सत्ते 84 बटे 25 इंटू √21। अच्छा, अब तो √21 कट सकता है ना, 21 चौक 84 से √21 कट सकता है, तो 4 और √21 ऊपर आ जाएगा और नीचे 25, यानी जिसको हम कह रहे थे उत्तर नहीं होगा वही कम वक्त उत्तर हो गया। बहुत ही नकली सवाल था। ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। अच्छा सवाल था ये, दिल दहलाने वाला सवाल था।
वीरेंद्र सिंह यादव, दिए गए चित्र में पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। पी क्यू का मध्य बिंदु एम है और एस पी और आर एम को एन तक बढ़ाया गया है। एस क्यू और एम आर ओ पर काटते हैं तो एन ओ और ओ आर पूछ रहा है क्या होगा। बड़ा आसान सा सवाल है ये तो। मैं ये कह रहा हूँ भाई साहब, अगर ये m मिड पॉइंट है इसका और ये x है और ये 2x है और ये पैरेलल भी है, यानी कि p भी मिड पॉइंट है। यानी कि अगर ये y है तो ये भी y है, 2y है ये। अब मैं दो ट्राइंगल पकड़ रहा हूँ, एक ये और ये और ये और ये, ठीक है। तो आपने कहा कि जी अगर ये एक है फॉर एग्जाम्पल तो ये पूरी दो है या नहीं? एंगल बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, ये बराबर है, दो एंगल बराबर होते ही सिमिलर हो गए। तो मैंने कहा अगर ये दो एक है तो ये भी दो और एक का अनुपात होगा। शायद यही पूछ रहा है एन और ओ आर, तो ये उत्तर आ गया। आसान था सवाल, पानी भरना भाई। ये कह रहे इस आकृति में एबीसीडी एक वर्ग है, पी क्यू केंद्र सी वाले वृत्त का व्यास है, तो एंगल पी क्यू आर क्या होगा? पी क्यू आर पूछ रहा है क्या होगा। ये करा किसी बच्चे ने सवाल। मैं ये कह रहा था अगर मैं इसको भी मिला दूं, ए को सी से मिला सकता हूँ या नहीं? तो आपने कहा मिला दो। तो जैसे मैंने ए को सी से मिलाया तो आपने कहा कि जी ये दूरी बराबर होगी। बराबर होगी या नहीं आप बताओ? होगी। अगर मान लेते हैं ये x है तो ये भी x होगी, यानी पूरी रेडियस 2x तो ये 2x होगी। अब ये x और ये 2x तो 30 डिग्री होगा, तभी ऐसा होता है परपेंडिकुलर अपॉन कर्ण। x और 2x होगा तभी ये 30 हो सकता है, 30 डिग्री होगा तभी ऐसा होगा। ये 90 तो ये 60 होगा। पूछा क्या सवाल में? पी क्यू आर पूछा, 60 डिग्री उत्तर हो जाए। बोलो। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, एबीसी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है बी पर। त्रिभुज के अंदर एक वर्ग बनाया गया है, अजीबोगरीब तरीके से वर्ग बनाया गया है, जिसके तीन शीर्ष त्रिभुज की तीनों भुजाओं पर स्थित है। x/y 2:1 है, ठीक है। तो वर्ग के क्षेत्रफल का त्रिभुज के क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा ये बताना है। अनुपाती पूछ रहा है तो मैं एक मान लेता हूं कि ये 2k है, अनुपाती तो दे रखा है, और ये k है। ये 2k ये k तो ये k√3 है, ये 2√3 है, ठीक है। k√5 है, सॉरी k√5। तो मैंने कहा इसका एरिया तो मैं निकाल ही दूंगा, मुझे जो मेन अब चाहिए वो चाहिए इसका एरिया। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया चाहिए मुझे। त्रिभुज के अंदर एक वर्ग बनाया गया है। अच्छा x है 2k, ओके करेक्ट करना, ये जो x है ना ये पूरा यहां से यहां तक है 2k, यहां से यहां तक ये 2k है ना। मैं इसको थोड़ा मिटा भी लेता हूँ ना, साफ कर लेता हूँ। अभी ठीक है, ये k है और ये 2k है। इतना दिया है ना सवाल में हमें, और तो कुछ नहीं दिया। मैं तो मान लेता हूं इसकी भुजा को a, ये भी a है और ये भी a होगी, तो आपने कहा होगी a। मैंने कहा अगर ये एंगल अल्फा है
फॉर एग्जाम्पल देखना भाई ध्यान से, ये एंगल अगर अल्फा है तो ये 90 90 माइनस अल्फा, ये वापस अल्फा हो जाएगा या नहीं, वापस अल्फा। तो हमने कहा कि इसमें ये ए है और अल्फा है, इसमें आपने कहा ए और अल्फा है, तो ये के है, तो ये के सामने के हो जाएगी, ये भी के आ गई, यानी ये के आ गई, ये के आ गई, तो ए जो है वो k√2 आ गया भाई। वो मिड पॉइंट प्रूफ कर दिया हमने। अगर वो मिड पॉइंट प्रूफ हो गया, बचा क्या है सवाल में, ए जो है वो k√2 आ गया। अगर ए k√2 आ गया तो ये भी के आ गई, ये भी के आ गई। अब और क्या बचा है दोस्त, मैंने ये कहा ना कि ये अगर अल्फा है तो ये 90 और ये 90 माइनस अल्फा, वापस अल्फा। तो मैंने कहा इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में ये ए है और अल्फा और 90 माइनस अल्फा, तो ये ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो अल्फा के सामने के, तो ये भी अल्फा के सामने के आ गई। समझ के दोस्त, ए आ गया k√2, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल तो मुझे पता चल रहा है कितना है, 2k² है। अब मुझे क्या निकालना है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल निकालना है। अच्छा, एक चीज और बड़ी कमाल की निकल के आई, आप देखो जी, ये कितनी होगी, ये बताओ आप कितनी होगी। तो आप कहेंगे कि ये 2k होगी जी, ये 2k होगी। तो आपको नहीं लगता कि ये 2k और ये 2k, तो ये सीधा बनेगा जो हम देख नहीं पा रहे हैं, ये ऐसे पैरेलल बनेगा, 2k ऐसे पैरेलल बनेगा, ये इस तरीके से 2k। समझ गए ना बात को। तो अगर ये सीधा बनेगा, मैं थोड़ा सा इधर अलग से बना के दिखाता हूँ, यही तो गणित की समझ है जी, कि ये अगर 2k बन गया और ये k है, ये k है, क्योंकि ये चीज 2k थी और ये k था, तो क्या हम ये निकाल सकते हैं कुछ भी, ये 2k बन गया तो अरे मैं इसमें स्क्वायर भी बना के दिखा देता हूँ ना। स्क्वायर कैसे बनेगा, ऐसे 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 ही तो बन रहा है स्क्वायर। इससे फायदा नहीं होगा कुछ, दिखेगा फायदा। देखो फायदा हमेशा इतनी जल्दी नहीं दिखते, आप बहुत जल्दी में फायदा देखते हो, उतनी जल्दी फायदा नहीं दिखते कभी, थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। मैं कह रहा हूँ, अगर ये की थी तो हम ये निकाल पाए या नहीं, ये बताओ आप मुझे, ये बताओ आप निकाल पाए हैं या नहीं। मैं ये कह रहा हूँ भाई साहब, एक बात बताओ, ये अगर 90 डिग्री है, आ रहा है किसी के दिमाग में, झूठ बोलते रहते हैं सार्थक, यही सब नौटंकी करनी है उनको। लगाओ लगाओ दिमाग लगाओ दोस्त। मैं ये कह रहा हूँ भाई, ये तो हमें पता है, ये भी तो 2k है, ये विकर्ण तो बराबर होते हैं, ये भी 2k है, तो अगर यहां तक k है तो यहां तक ये भी k है, इतने नजदीक तो हम आ चुके हैं अब तक, ये k है। तो अब आप ये कह सकते हैं कि ये अगर 2k है और नीचे वाला k और ये भी k,
ये 2k और ये k तो भाई साहब ये मिड पॉइंट होगा या नहीं होगा, ये बताओ। लेकिन वो ऊपर तक थोड़ी जा रहा है जो मिड पॉइंट होगा, मुश्किल है ऐसे सोच पाना। लगाओ यार दिमाग, कैसे निकल सकता है इसका एरिया। एरिया 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 एरिया। थोड़ा सा हम चित्र अगर सही से बना लें तो शायद फील आ जाएगा। एक बार चित्र सही से बना लो, क्या पता इसीलिए फील अटका पड़ा हो इतनी देर से कि चित्र हमारा सही नहीं है। ऐसे बनाया। ऐसे यार आप फील सीखो, पता है ये फील होती है, इसे फील कहते हैं हिंदी में। ठीक है, अब आपको सब कुछ पता है, पतला पतला बनाएंगे, ज्यादा मोटा मोटा नहीं। ये आपको पता है 2k है, k है, ये आपको पता है 2k है, ये k पता चली गई है, यानी मैं लिख भी देता हूँ साथ साथ कि भाई ये k है, ये k हम निकाल चुके हैं, ये 2k हमें पता है, 2k, ये सब हमें पता है, ये चीज है। ठीक है, ये k पता है हमें, ये भी k पता है। अगर ये k है तो हम ये 45 डिग्री का एंगल बता सकते हैं, ये 45 का, ये 45, ये 45। फिर और बचा क्या है निकालने के लिए? हम ये भी कह सकते हैं कि जी ये भी, अच्छा हम आइसोसेल्स का नहीं यूज कर रहे। शिट यार, हम गधे हैं क्या? बिल्कुल शिट। ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है यार, ये क्यों नहीं सोचते हो तुम यार? आइसोसेल्स ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल आइसोसेल्स है भाई ये। शिट, पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हो। ये 45 डिग्री का कौन होगा? और ये 45 का ये छोड़ो, ऊपर वाला भी 45 का होगा भाई साहब या नहीं? ये 45 का होगा अगर, तो ये भी 45 का, तो ये के, तो ये भी के आ गई। तो अब मैंने कहा कि भुजा कितनी आ गई, तो आपने कहा 2k और के 3k, तो ये आ गई, ये भुजा 3k आ गई। सिमिलरली नीचे वाली भी 3k होगी, तो मैं कह सकता हूं हाफ। सोचो एक इतना छोटे से सवाल में हम दोनों को ही नहीं दिख रहा, यही तो मजा है लाइव सवाल करने का। 4/9 ऑप्शन में नहीं है, इसकी बहस को भोपाल ले जाओ। 2k और के सही किया है ना हमने। अब तो हो ना हो ऑप्शन में मुझे मतलब नहीं, यही उत्तर है। ऑप्शन में हो ना हो मुझे यही मतलब नहीं है कोई, यही उत्तर है। तुम अगर सामने आ भी जाया करो लाजमी आए की सूरत। अगर ये 45 डिग्री के कोण थे तो ये 45, ये 45, एक के, तो ये के, तो ये पूरा कितना हो गया जी? 2k यहाँ तक था, 2k कहाँ तक था? वहां तक 2k और के 3k, 3k इंटू 3k 9k, तो 9 वाला ही उत्तर आएगा। मेरा भी दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, बट कोई बात नहीं, ये तो मजे की चीजें हैं, ये सब करनी चाहिए, सीखनी चाहिए, इसमें क्या बुराई है? सीखोगे नहीं तो क्या फायदा? मुझे लगता है कि एक सवाल हम लोगों को ये चटकाना चाहिए, ये कौन करेगा?
देखो भाई, ये कह रहा है कि डी बी सी को 2:3 में बांटता है। ये सवाल में मास पॉइंट ज्योमेट्री लगा के दिखाता हूँ, मजा आ जाएगा आपको। मैंने भी कभी लगाई नहीं, बहुत साल हो गए। ये 2 वाला वेट यहाँ आएगा, 3 वाला यहाँ आएगा, तो यहाँ वेट आएगा 6। 3 दूनी 6, 5 दूनी यहाँ 10 आएगा, क्योंकि डबल हो जाएगा। 2 तिया 6, 3 तिया यहाँ 9 आएगा। अब आप देखेंगे यहाँ 10 है, यहाँ 6 है, बीच में 16 आएगा। अगर यहाँ 16 है, यहाँ 9 है, यहाँ 16 है, यहाँ 9 है, तो ये 16 होगा, ये 9 होगा। यही पूछ रहा है सवाल में, बी ओ रेशियो ओ ही बताओ कितना होगा। 16:9 इस ऑप्शन में भी है, इसमें भी है। ये तो उत्तर नहीं है दो। एओ और ओडी भी कह रहा है, तो मैंने कहा ये 6 और ये 9, 15 होगा ये। अगर ये 15 है तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, यानी ये 3 होगा, ये 2 होगा। एओ ओडी कितना होगा? 3 2। ये इज द करेक्ट आंसर। मास पॉइंट अगर आपको नहीं आती तो कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा मेरे वीडियो कई सारे यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, आप जाएंगे और लिखेंगे मास पॉइंट ज्योमेट्री बाय अभिनय शर्मा, तो आ जाएगा। आप बोलेंगे तो मैं अलग से बैच में भी डलवा दूंगा, ठीक है। तो चलिए मैं भी लगाता हूँ क्लास आपकी, जो जो टॉपिक्स आपको नहीं मिले हैं, जिसके भी लेटेस्ट वीडियोज नहीं मिले हैं, वो भी दिलवाता हूँ, और पूरा प्लान अभी आपका बैठ के शेड्यूल करता हूँ, ठीक है। तो हो सकता है कल भी आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद, बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय, टेक केयर। कल करो।